हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्मी मेकर। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी टेक्निकल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इसका एग्जाम हुआ था 28 फरवरी 2021 को आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस सिकंदराबाद में। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑल 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूं। साथ में ही इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो पर्वत के पार जाने का मार्ग बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पासेस यानी कि दर्रा, ऑप्शन बी। जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं उन लोग का आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर टीचर्स डे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हम लोग को रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। बाकी बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है घेंगा रोग यानी कि गोइटर जो है ये होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। और वही अगर आप लोगों से पूछे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है या फिर सुबह का तारा और सांझ का तारा, तो आप लोग को आंसर करना है शुक्र। और अगर आप लोगों से पूछे नीला ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स नीला ग्रह पृथ्वी है। और अगर आप लोगों से पूछे लाल ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल मैं आप लोग इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चूना पत्थर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन बी यानी कि भाग ख। और यहाँ पे आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि यस्टरडे को 537634205 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में STARYEDYE को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे इसका कोड लिख लेते हैं। पहले हम लोग यस्टरडे यहाँ पे लिख लेते हैं YESTERDAY। यहाँ पे मैंने यस्टरडे लिख लिया। और इसका कोडिंग क्या है 53। इसका ठीक नीचे आएगा दोस्तों, Y के नीचे 5 आएगा, E के नीचे 3 आएगा और S का कोडिंग यहाँ पे है 7 और उसके बाद है T का कोडिंग है 6, उसके बाद है आपका 3, E का कोडिंग है 3, उसके बाद आ रहा है आपका 4, तो ये R का कोडिंग हो गया 4 और उसके बाद है आपका 2 यानी कि D का कोडिंग है 2 और A का कोडिंग है 0 और लास्ट में आपका है 5, तो Y का कोडिंग है 5। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टार यानी कि STARYEDYE का कोड हम लोग को निकालना है। तो S का कोड क्या है 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लिए। उसके बाद में आता है आपका T, तो T का कोड कहाँ पे है, तो T का कोड आप लोग यहाँ देखिए 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लिए। उसके बाद आ रहा है आपका A, तो A का कोड है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लिए। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में भी 760 है और ऑप्शन नंबर डी में भी 760 है। तो हम लोग एक बार और इसको आगे भी चेक कर लेते हैं और ऑप्शन नंबर बी में भी 760 है। तो आगे है दोस्तों यहाँ पे आर, चौथे नंबर पे है आर, तो आर का कोड यहाँ पे है 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लिए। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, यहाँ पे 7603 है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है निम्न में से नंबर यानी कि जोड़ी समूह चुने जो दूसरों से अलग है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है 972, ऑप्शन बी में है 856, ऑप्शन सी में है 1090 और ऑप्शन डी में है 1115। तो हम लोग देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो 9 और 72 आपस में डिवाइड होता है, यानी कि 72 को अगर हम लोग 9 से काटेंगे तो ये कटेगा। फिर उसके बाद में 8 और 56 भी देखिए, 8 से 56 कट रहा है 7 बार में और 10 से 90 भी कटता है, 10 से 90 9 बार में कट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में है 1115, तो 11 से 115 नहीं कटता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। तो यहाँ पे ए के बाद सी हुआ, सी के बाद एफ हुआ, उसके बाद एच हुआ, उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है। तो हम लोग को यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे क्या आएगा वो हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए से सी हुआ प्लस का 2 हुआ, फिर सी से एफ हुआ प्लस का 3 हुआ, फिर उसके बाद एफ से एच हुआ, तो फिर यहाँ पे प्लस का 2 हुआ। ठीक है, यानी कि एफ के बाद में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो एच आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे नंबर सीरीज में
क्या नंबर चल रहा है, पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, यानी कि आगे जो खाली स्थान है वहाँ पे भी 3 प्लस होगा। तो यहाँ पे हम लोग h में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, h आता है आपका 8 नंबर पे, और 8 में अगर 3 प्लस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 नंबर पे क्या आता है, k आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए क्रम को पूरा करेगा। तो ये दोस्तों पेयर वाले क्वेश्चन है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आर्मी टेक्निकल में नहीं आते थे, लेकिन आजकल हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही इस चैप्टर से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद हम लोग इसका पेयर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी है, उसके बाद है ए, फिर उसके बाद है आपका डैश, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद है डैश, फिर उसके बाद है ए बी, फिर उसके बाद है डैश, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद डैश, फिर उसके बाद है बी। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले जोड़ लेना है कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट यहाँ पे बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ऐसे अल्फ़ाबेट है जो यहाँ पे टोटल बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 12 का फैक्टर निकालना है। 12 किसे किसे कटता है, एक है आपका 2 से, एक है आपका 3 से, एक है आपका 4 से, और एक है आपका 6 से, और एक है आपका खुद 12 से। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जोड़ी बनाना है। या तो 2 का जोड़ी बनाना है यहाँ पे, फिर या तो हम लोग को 3 का जोड़ी बनाना है, या फिर 4 का, या फिर 6 का, या फिर 12 का। मैं यहाँ पे किसी भी एक को चुनता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 का जोड़ी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों 4 का जोड़ी हो गया, फिर उसके बाद है खालिस्तान ए बी, ये आपका 4 हो गया, और फिर उसके बाद ये जो बाकी का बचा खालिस्तान ए और फिर खालिस्तान बी, ये आपका अलग एक जोड़ी हो गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ रिपीट हो रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। बी है, उसके बाद है आपका ए, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से आएगा ए बी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आया बी ए बी। फिर उसके बाद में सेकंड वाले कॉलम में देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे वापस से लिख देंगे क्या आएगा, बी ए बी। यहाँ पे खालिस्तान की जगह पे हम लोग बी भर दिए। ठीक है, अब थर्ड वाले कॉलम में देखिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में था बी ए बी, सेकंड वाले कॉलम में भी आया बी ए बी, तो यहाँ पे थर्ड वाले में भी वही आएगा। क्या आएगा, खालिस्तान की जगह पे आएगा बी, ये हो गया बी ए, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे भी ए। तो ओवरऑल कितना है दोस्तों, खालिस्तान की जगह पे क्या क्या आया। सबसे पहले आया आपका यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में थर्ड नंबर पे ए, तो यहाँ पे हम लोग ए लिख लिए। फिर सेकंड वाले कॉलम में सबसे पहला वाला आया आपका क्या, बी, तो यहाँ पे हम लोग बी लिख लिए। फिर उसके बाद थर्ड वाले कॉलम में सबसे पहले नंबर पे क्या आया, बी आया, तो हम लोग भी यहाँ पे भी बी लिख लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका थर्ड वाले कॉलम में थर्ड नंबर पे क्या आया, ए आया। तो यहाँ पे ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, खालिस्तान की जगह पे ये 4 चीज़ आया, ए बी ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी ए, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से मेल ना खाने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है बुध, बी में है चंद्रमा, सी में है बृहस्पति, और डी में है मंगल। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो बुध एक प्लैनेट है, यानी कि ग्रह है, बृहस्पति भी एक ग्रह है, और मंगल भी एक प्लैनेट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है चंद्रमा, ये ग्रह नहीं है बल्कि ये एक सैटेलाइट है पृथ्वी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों हमारा सेक्शन सी। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी m द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग यदि p हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, p²/2m। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोगों को यहाँ पे 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला तो होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो कि 12mv², और दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों संवेग का, जो कि होता है संवेग बराबर मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि p = mv। तो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv², और यहाँ पे हम लोग m को v के बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए v² है, और यहाँ पे सिर्फ m का पावर 1 है। तो हम लोग m को v के बराबर करने के लिए एक बार और इसे m से गुना करेंगे, और इसे बराबर करने के लिए हम लोग m से डिवाइड करेंगे, तब ये बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आए, 1/2 × m² × v² m है। ठीक है, यहाँ पे m जो है स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको एक बार m से गुना किए। तो हम लोग यहाँ पे m² × v² की जगह पे हम लोग p² यानी कि संवेग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी का नया फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1/2 × m² × v² की जगह पे हम लोग संवेग स्क्वायर लिख सकते हैं बटा में m। तो देखिए इसका आंसर निकल के आ गया p²/2m। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो तार की लंबाई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेजिस्टेंस के। तो अगर हम लोग उसका तार का लंबाई को दोगुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, 3 प्रतिरोध के समानांतर संयोजन में 9 ओम
7 ओम और 5 ओम में कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो कभी भी आप लोग को बोले श्रेणी क्रम में, तो अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम अगर आप लोग को बोलता तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 9, 7 और 5 को जोड़ देते, तो इसका आंसर हो जाता है 21 ओम। लेकिन आप लोग को यहाँ पे समानांतर क्रम बोला है, यानी कि इस तरह से, तो आप लोग को इसको ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले बोला है एक है आपका 9 ओम का, तो यहाँ पे 1/9 प्लस होगा। दूसरा होगा आपका 7 ओम का, तो ये है आपका 1/7। और तीसरा है आपका 5 ओम का, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 1/5 से। तो बस हम लोग 9, 7 और 5 कैल्सियम ले लेंगे, कितना होता है 315 होता है। और 9 को हम लोग 315 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 35 बार में, प्लस 7 को हम लोग काटेंगे 315 से तो ये जाएगा आपका 45 बार में। और हम लोग फिर उसके बाद 5 को काटेंगे 315 से तो ये जाएगा आपका 63 बार में। तो ओवरऑल कितना है दोस्तों, 63 + 45 108 होता है, और 108 + 35 होता है आपका 143। तो ऊपर में आया आपका 143 और नीचे में आया आपका 315। तो हम लोग इसको काट लेते हैं, 3 से 315 जाएगा 105 बार में, और 143 3 से जाएगा लगभग 4 बार में 12 और 2 3 लगभग 47 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो और ऊपर आया 47 और नीचे आया 105। तो अगर आप लोग कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 47 डिवाइडेड बाई 105 तो ये लगभग निकल के आएगा 2.23 ओम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन सी में दिख रहा है 2.20 ओम और ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है 2.29 ओम। तो यहाँ पे जो 2.23 है वो किसके करीब है सबसे ज़्यादा, तो आप लोग बोलेंगे 2.20 के करीब ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.20 ओम। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, लकड़ी और लोहे की समान त्रिज्या की गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, तो ज़मीन पर पहुंचने तक दोनों द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली इक्वल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E है एक विद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था में है, तब इस वस्तु पर इसका विद्युत बल क्या कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसके ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। मैंने इसका दो फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, एक न्यूटन का सेकंड लॉ का और एक आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे मुझे दो आंसर निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है इसका ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, त्वरण की SI यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड्स त्वरण की SI यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, चालक के लिए मोटर कार में प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारे जो मोटर कार होते हैं उसमें जो साइड मिरर होती है उसमें उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। और वहीं अगर आप लोगों से लेंस पूछे, देखिए आप लोग को याद होना चाहिए, अगर आप लोगों से मिरर पूछे तो आप लोग को उत्तल दर्पण आप लोग को आंसर में टिक करना है, और अगर आप लोगों से लेंस पूछे तो आप लोग को अवतल यानी कि कॉन्केव लेंस पे टिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मिरर पूछा है यानी कि दर्पण पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है एक 1500 वाट का विद्युत गीजर प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग किया जाता है, तो उपयोग की जाने वाली ऊर्जा ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स 1500 वाट का कोई गीजर है, प्रतिदिन 2 घंटे चल रहा है, तो कितना इसका एनर्जी टोटल होगा 3000 वाट का। और आप लोगों को पता है 1 किलो वाट घंटा में 1000 वाट होता है, तो 3000 वाट में कितना किलो घंटा होगा, वाट घंटा होगा। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 3 किलो वाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें बोल रहा है किसी रस्सी के कोने पर पत्थर बांधने से उसे घुमाने से जो खिंचाव पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का भार क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक वस्तु का भार वह बल होता है जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज दी गई है और उसका तरंग दैर्ध्य भी दिया गया है कितना 50 सेंटीमीटर, तो 500 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, आप लोगों को पता है स्पीड ऑफ साउंड होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे आवृत्ति कितनी दी गई है 1000 हर्ट्ज, इसको हम लोग गुना करेंगे इसके तरंग दैर्ध्य से जो कि है 50 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.5 मीटर। तो यहाँ पे एक जीरो से एक पॉइंट कट गया और 5 को गुना करेंगे 100 से, तो ये ओवरऑल कितना निकल के आएगा, स्पीड ऑफ साउंड निकल के आएगा 500 मीटर प्रति सेकंड।
और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है 500 मीटर, इसको दूरी तय करना है। तो हम लोग 500 मीटर प्रति सेकंड को डिवाइड करेंगे 500 मीटर से, तो ये कट के आएगा 1 सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोल रहा है एक दिन में कितना सेकंड होता है। तो दोस्तों एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटा में कुल 3600 सेकंड होता है। तो हम लोग 24 घंटा को 3600 सेकंड से गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 86,400 सेकंड, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है श्वेत यानी कि सफ़ेद प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन डी, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें बोल रहा है कि कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 55 दिनों में करते हैं। यदि उसी काम में 6 लोग और लग जाएं तो काम 11 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो पता करो कि कितने आदमी आरंभ में काम में लगे थे। तो मैंने आप लोगों को एक पहले फॉर्मूला बताया था, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। अब आप लोग बोलोगे M1 क्या है, D1 क्या है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। M का मतलब होता है मैन, तो मैंने इसीलिए शॉर्ट में यहाँ पे M लिखा। और D का मतलब होता है डे, यानी कि दोस्तों पहले M1 का मतलब है पहले कितने आदमी थे, और D1 का मतलब है पहले कितना दिन लेते थे वो लोग, और M2 का मतलब है कि अभी कितने आदमी हैं, और D2 का मतलब है कि अभी कितने दिन वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले कितने आदमी थे, बोल रहे हैं कुछ आदमी, तो यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है पहले कितने आदमी थे, तो हम लोग यहाँ पे X लिख लिए। ठीक है, इंटू अब D1 के जगह पे क्या आएगा, पहले वो लोग कितना दिन लेता था, 55 दिन लेता था, तो यहाँ पे हम लोग 55 दिन लिख लिए, बराबर M2 में क्या आ जाएगा, बोल रहा है कि यदि उसी काम में 6 लोग और लग जाए, यानी कि पहले X आदमी था अभी 6 लोग और आ गया, तो कितना लोग हो गया, अभी X प्लस 6 लोग हो गया। ठीक है, गुना D2 में कितना आएगा, वो बोल रहा है कि अगर 6 आदमी और आ गया तो काम 11 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले 55 दिन में काम पूरा होता था और अभी 6 लोग और आ गया तो 11 दिन पहले काम हो जा रहा है। तो 55 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 44 दिन आएगा, यानी कि अभी जो है काम 44 दिनों में हो जाता है। तो बस ये इसका इक्वेशन निकल के आ गया। लेफ्ट साइड में आया x इंटू 55, राइट साइड में आया x प्लस 6 इंटू 44। तो यहाँ पे 55x से गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 55x होगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में होगा आपका 44 गुना x हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 44x आएगा, प्लस 44 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 264 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है 55x और राइट हैंड साइड में है 44x। तो यहाँ पे ब्रैकेट के इस साइड में अगर 44 को हम लोग लाएंगे तो ये 55 से माइनस होकर क्या हो जाएगा, 55x में से 44x गया तो 11x आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा आपका 264। एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से 264 में, एक सेकंड यहाँ पे मैं मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आया 11x और राइट हैंड साइड में आया 264। तो x बराबर हो जाएगा 264/11, आपस में काट लेंगे तो 2 बार में जाएगा 22 और 4 बार में जाएगा 44, यानी कि दोस्तों 24 बार में कट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोल रहा है 80 लीटर में अगर 20% पानी है और बाकी बचा हुआ दूध है तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है। देखिए दोस्तों 80 लीटर एक मिश्रण है जिसमें 20% पानी है, तो 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। तो 16 लीटर जो है ये है आपका पानी और बाकी जो है दूध है। तो फ्रेंड्स 80 लीटर में से अगर 16 लीटर हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 लीटर। यही जो 64 लीटर है ये आपका है दूध यानी कि मिल्क है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 64 लीटर, ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को टिक करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोल रहा है राजेश अपनी मासिक आय का 20% 3818 इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे राजेश की मासिक आय दी गई है 3818 रुपया, जो कि उसका 20% है, उसके सैलरी का 20% है 3818 रुपया। तो इसका 100% हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसका 20% जो इसके सैलरी का जो 20% है वो बराबर है 3818 रुपया का। ठीक है, तो इसका सैलरी का 1% कितना हो जाएगा, 1% होगा इसका 3818/20। तो 2 से 20 काट लिए हम लोग 10 बार में, और 2 से 3818 गया आपका 1909 बार में, और 10 से 1909 गया दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो इसके सैलरी का 1% बराबर है 190.9 रुपये के बराबर। ठीक है, तो इसके सैलरी का 1% बराबर है 190.9 के बराबर। तो इसका 100% किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 से एक पॉइंट यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे 1909 में 1 0 और बैठ जाएगा, 10 से गुना होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19,090। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोल रहा है डैश का 5% जो है वो 25 के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे हम लोग x लिख लिए, ठीक है। तो x का 5% जो है वो बराबर है 25 का, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों 5 से कट गया 25 5 बार में, और 100 जो है जो कि बटन में है नीचे में है वो जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 500 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग ऐसे भी इसको दिमाग में ही सॉल्व कर सकते थे कि अगर 5% जो है 25 के बराबर है तो 5 का दोगुना होता है 10%, तो 10% हो जाएगा 25 का दोगुना 50, ठीक है। तो 10% अगर बराबर है 50 का तो 100% कितना किसके बराबर होगा, यहाँ पे एक और जीरो बैठ जाएगा 500 का। तो ये सब कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप लोग को समझ में एग्जाम में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 1, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। आगे आप लोगों से पूछ रहा है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है 4, 6, 7, 10 और 8 का औसत कितना होगा। तो टोटल यहाँ पे 5 संख्या है, हम लोग पाँचों को जोड़ लेना है और उसके बाद हम लोग को 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 4, 6 कितना होता है 10, 10, 7, 17, 17, 10, 27, 27 और 8 35। तो यहाँ पे टोटल 35 आया। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट कुट के आएगा 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोल रहा है एक गांव की आबादी वर्तमान में 5000 है और यह हर साल में 2% की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल के बाद गांव की आबादी क्या होगी। तो इसको आप लोग बेसिक ऐसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी 5000 इसका आबादी है, तो हर साल 2% का रेट से बढ़ रहा है। तो 2 साल के बाद हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 उसका अभी आबादी है, अभी हम लोग इसका 2% और बढ़ा देते हैं 1 साल में। तो 1 साल में 2% बढ़ेगा तो दोस्तों 5000 का 2% कितना होता है 100 होता है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 5000 से 100 बढ़ेगा तो 5100 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला साल। और दूसरा साल क्या होगा, फिर से इसका 2% बढ़ेगा। तो 5100 का 1% होता है 51, 2% होगा 102। तो इसमें हम लोग 102 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरे साल का। तो दोस्तों 5100 में 102 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5202 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है एक कुर्सी का मूल्य 341 रुपया और एक टेबल का मूल्य 852 रुपया है। तो 5 दर्जन कुर्सी और 8 दर्जन टेबल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य है 341 रुपया और एक टेबल का मूल्य है 852 रुपया। तो हम लोग को यहाँ पे 5 दर्जन कुर्सी और 4 दर्जन टेबल का दाम निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 5 दर्जन का मतलब हुआ 60 कुर्सी और एक कुर्सी का दाम है आपका 341। तो हम लोग को यहाँ पे 341 को 60 से गुना करना है, ठीक है। और फिर प्लस करना है हम लोग को 4 दर्जन टेबल से। तो 4 दर्जन का मतलब होता है 48 टेबल और एक टेबल का दाम है 852 रुपया। तो हम लोग क्या करना है 852 गुना 48 कर देना है। तो बस इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा जो कि होता है 61,356। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग के आर्मी टेक्निकल में या फिर आर्मी के किसी भी ट्रेड में एक क्वेश्चन सर्कल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल हर शिफ्ट में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए दोस्तों आप लोग अगर इसको डायग्राम से समझो तो आप लोग को समझने में ईजी होगा। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक बाहरी पॉइंट है, कोई भी हम लोग इसको मान लिए बाहरी पॉइंट एक्स मान लिए। तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक तो ये स्पर्श रेखाएं हैं जो कि वृत्त को सिर्फ टच कर रही है, आर पार ना करती हो, छेद ना करती हो, बस इसको स्पर्श करती हो इस तरह से, ठीक है। तो ये एक रेखा बन गई बिंदु एक्स से और एक ये बन गई, ठीक है, जो कि वृत्त को छेद नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ स्पर्श कर रही है। तो बस 2 रेखाएं बनाई जा सकती है, वरना अगर आप लोग इसको ऐसे अगर करोगे बीच से तो ये इसको छेद करके आर पार चली जाएगी। तो ये इसको ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। सिर्फ 2 जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी बिंदु बाहरी बिंदु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें बोल रहा है दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 × 1/3 ईयर्स एट 3 × 3/4% पर एनम इज 210 रुपीज़। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 210 रुपया और यहाँ पे रेट भी दिया गया है 3 × 3/4% का और यहाँ पे इसका टाइम भी दिया गया है 2 सहित 1/3 साल का। तो हम लोग को यहाँ पे इसका प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो आप लोग को मैंने पहले वाले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
तो अगर आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया गया है 210 रुपये का, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम लोग 210 रुपये लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर में प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है तो प्रिंसिपल की जगह पे हम लोग पी लिख लेते हैं, इंटू रेट कितना दिया गया है, रेट है आपका यहाँ पे एक सेकेंड ये रहा 3 सही 3/4%, यानी कि दोस्तों 15/4%। तो यहाँ पे हम लोग 15/4 लिख लेते हैं, इंटू और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है 2 सहित 1/3 साल का। तो 2 सहित 1/3 कितना होता है दोस्तों, 7/3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे बटा में 100 होता है, तो हमने यहाँ पे बटा में 100 कर लिए। तो 7 से ये 210 गया 3 बार में, सॉरी 30 बार में, माफ़ कीजिएगा। और 15 से ये 30 गया 2 बार में, ठीक है। और नीचे में कितना है दोस्तों, बटा में आया आपका 100 गुना 4 यानी कि 400, 400 गुना 3 होता है आपका 1200। तो यहाँ पे ब्रैकेट के इस पार में जाके 1200 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना होगा इसका आंसर 2400। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 25 ग्राम ईच कैन बी मेड आउट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 किलोग्राम चीनी से 25 ग्राम का कितना पैकेट बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 3 kg का मतलब कितना होगा दोस्तों, 3 kg का मतलब होगा 3000 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितना लिख लेंगे, हम लोग को यहाँ पे टोटल 3 किलोग्राम यानी कि दोस्तों 3000 ग्राम का चीनी है, तो उसको हम लोग को 25 ग्राम का पैकेट करके बनाना है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 25 से। तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 25 से ये गया एक बार में, 5 जीरो 2 बार में गया, और फिर उसके बाद में आया आपका 0, तो लास्ट में 1 0 आ जाएगा। तो टोटल 120 पैकेट हम लोग बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है 42 और 70 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक हम लोग को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जिससे दोनों संख्या आपस में कटती हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या ऑप्शन पे पिक करेंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन है 42। तो हम लोग देखते हैं कि 42 से क्या ये दोनों कटता है। तो फ्रेंड्स 42 से 42 तो एक बार में कट जाता है, लेकिन 70 नहीं कटता है, यानी कि डिवाइड नहीं होता है 70 42 से। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा बी। उसके बाद में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड्स, 42 के बाद में सबसे बड़ा है 14। तो हम लोग देखते हैं 14 से क्या ये दोनों डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स 14 से 42 3 बार में डिवाइड होता है, और 70 भी 5 बार में डिवाइड होता है। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोल रहा है यदि किसी ट्रेन की लंबाई 375 मीटर है और वह 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रही है, तो एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो आप लोगों को ये पता है दोस्तों कि जो सिग्नल पोस्ट होता है यानी कि लैंप पोस्ट, उसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती है। तो ये 0 मीटर का होता है सिग्नल पोस्ट। और एक ट्रेन है, मान लो कोई भी एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर का है, हम लोगों ने माना कि ये 100 मीटर का है। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रेन है वो इस लैंप पोस्ट को पार करने में जो दूरी तय करेगा वो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। मान लो कि ट्रेन ये जो लैंप पोस्ट है जिसका लंबाई है 0 मीटर, और ट्रेन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से इसको काटना स्टार्ट किया, और एंडिंग तक जाते जाते ये जो दूरी तय करेगा टोटल 100 मीटर, वो इसकी खुद की लंबाई होगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो टोटल इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी लैंप पोस्ट को पार करने में 375 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे कि हम लोग को क्या ज्ञात करने बोला है, कितना समय लगेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितना दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 375 मीटर बटा टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे 45 किलोमीटर है, और यहाँ पे हर जगह आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो सेकंड है, यानी कि दोस्तों हम लोग इसको किलोमीटर को प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 5/18 करेंगे तो ये कटेगा आपका कितना बार में, 9 से कटा ये 2 बार में, 9 से ये गया 5 बार में, और 5 गुने 5 हुआ आपका 25, और 25 से हम लोग काट देंगे 375, कितना बार में जाएगा ये जाएगा 15 बार में, और 2 जाके 15 से गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोल रहा है 2 पाइप ए और बी एक तालाब को 20 मिनट और 30 मिनट में भर देते हैं। तो बताओ दोनों पाइपों को एक साथ खुला छोड़ दें तो तालाब कितनी देर में भर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 पाइप है। एक है आपका पाइप ए जो कि तालाब को भरता है 20 मिनट में, वहीं एक दूसरा पाइप है जो कि है पाइप बी, वो तालाब को भरता है 30 मिनट में। तो टोटल तालाब में कितने पानी है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि तालाब में टोटल कितने पानी है। तो हम लोग क्या करेंगे 20 और 30 के एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा आपका 60। यानी कि दोस्तों हम लोग मान लिए खुद से
कि तालाब में टोटल 60 लीटर पानी है। तो अगर एक तालाब को भरने में 20 मिनट लगाता है ए, तो 1 मिनट में कितना ये पानी भरेगा? 3 लीटर। वहीं बी जो है एक तालाब को 30 मिनट में भरता है, तो ये 1 मिनट में कितना तालाब भरेगा? 2 लीटर। और यहाँ पे टोटल तालाब का वॉल्यूम है 60 लीटर, और ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना भरते हैं? 3 + 2 5 लीटर। तो ये टोटल तालाब को ये दोनों मिलकर कितना दिन में भरेगा? 60/5 12। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 साल है। यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 साल कम हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे कोच का आयु निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल 11 टीम है और एक कोच है, यानी कि टोटल 12 लोग हैं, और इनका औसत आयु कितना? 18 साल है। तो 18 × 12 करेंगे कितना आएगा? 216 साल आएगा। वहीं पे आगे यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोच का आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 साल कम हो जाता है। तो यहाँ पे 12 लोग थे और एक कोच का आयु को निकाल देंगे तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 11 लोग हो जाएंगे। और 1 साल अगर आयु औसत कम हो गया तो पहले 18 था, अब कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 × 11 करेंगे तो कितना आएगा? 187 साल निकल के आएगा। तो पहले इनका टोटल आयु का योग कितना था? 216। इसमें से अगर हम लोग 187 को घटा देंगे तो कोच का आयु निकल के आ जाएगा, जो कि होता है आपका 29 साल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन ई, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक 10 क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम CaO + NaOH के साथ गर्म करने से डैश बनता है। तो आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनॉइल। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का सुधार किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूवी विकिरण। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित कौन से प्रदूषकों के कारण रासायनिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जो एसिड रेन होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NOx, यहाँ पे नीचे में x आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे N2O दिया है यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ये तो एक्चुअली होगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसके ऑप्शन ए पे आप लोग को टिक करके आना था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लफिंग गैस। यहाँ पे होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 + NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ना ही डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, वह तापमान कितना है जिस पर भारी जल का घनत्व उच्चतम होता है? तो फ्रेंड्स, वो होता है आपका 3.98 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही लगभग 3.98 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, मूर्तियाँ, सिक्के तथा बर्तन बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो मिश्र धातु है कांसा, वो किन धातुओं से मिलकर बनती है? तो फ्रेंड्स, कांसा जो है ये कॉपर और टीन से मिलकर बनती है। तो कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu और टीन का फॉर्मूला होता है Sn। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, सड़े हुए अंडे की गंध जैसी गंध वो डैश जहरीले गैस की होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, संकेंद्रित खनिज अयस्क के विभाजन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं? तो काफ़ी सारे लोग इसका आंसर करेंगे 5, जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से है? सॉलिड, गैस और लिक्विड, और एक है आपका प्लाज्मा। 4 है। वैसे तो 5 एक और है, बोस आइंस्टाइन, जो कि दोस्तों इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो वो तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे। तो भौतिक के अनुसार टोटल 4 पदार्थ की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? सॉलिड, गैस, लिक्विड और प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज होल नंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आप लोगों से पूछा गया था, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? तो फ्रेंड्स, लोहे का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो आई होप दोस्तों आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और साथ में अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया।
ठीक है, आप लोग टारगेट रखना कि 40 प्लस सही करने का। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर ये था, ठीक है। साइंस थोड़ा ज़्यादा इसमें टफ पूछा गया था, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। इस पेपर में काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर था ये, बस इसमें साइंस थोड़ा सा टफ पूछा गया था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। अगर आप लोग को खराब लगा तो भी और अच्छा लगा तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करना है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूँगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।